एवं या सहित जीव जगतर जो संबंध रही विसर्ग सृष्टि तेरे सर्ग विसर्ग देवा स्थान पोषण होती परिमाण जीवनांतर ईश तथा निरोध मुक्तिर व्यवस्था आश्रय मिशी दश गुण विभागवतर लक्षण दश विशुद्ध अस्थिर ही नवलक्षण जवा हुए वेद विचारी महाजनी तत्व कहती अनुमान ये समस्त तत्व होची वेदर तत्व वेद अखिल धर्ममूल महर्षि मनुଙ୍କ ମତରେ वेद ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ଧର୍ମର ମୂଳ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଂସାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଚତୁର୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଅଛି। ଭଗବାନ ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ତହୁ ମାନବ ନିର୍ମାଣିଲା ରହି ବିଶ୍ରାମ ସର୍ବଲୀଳା। ଏବେ ଜୀବ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି। जो मनुष्यता प्राप्त कला पर मनुष्य आत्मा को लाभ करि पारे। ब्रह्मादि सकल शरीर विषय विज्ञान गोचरे मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखि संतोष भगवान तहु मानव निर्माणिला नहीं विश्राम सर्वलीला। तेरे 84 लक्ष योनि भ्रमण करी मनुष्य योनि को जतबेले जीव प्राप्त हुए सही समय भगवान जो शरीर निर्माण करिसंती ये शरीरटी हूँ भगवान गृह। अन्यान्य सकल शरीर में भगवान वास करते गृह सेटा नुह। मनुष्य शरीर को गृह कहीं कहुए जड़े विशेषज्ञ मत दिखती गृहाति इति गृह। जो शरीर को प्राप्त कले कलापर जीव ब्रह्म को ग्रहण करे अन्य शरीर में ग्रहण हो पारे ना। ब्रह्मादि सकल शरीर विषय विज्ञान गोचरे तेरे सृष्टि विज्ञान रे ब्रह्मा तांकर सृष्टि निर्माण कला परे तांकर अन्य कोनोसी कर्म ना आउ केवल मनुष्य शरीर भितर आनंदमय कोष रही ब्रह्मार विज्ञानमय कोष अच्छी किंतु आनंदमय कोष केवल मनुष्य शरीर आम पंचम स्कंध पर्यंत पारायण होती भरत चरित पर्यंत टोटाल सब टोटाल शुणु ए भरत गंडुकी नदी तीर भगवान को आराधना कर उपलब्धि कले से कहती सेटा हूँ हृदय तत्व। आम हृदय भितर भगवान अच्छा आउ जीव ब्रह्म भितर जो संघात हुए तुलसीदास लिखती ये जो पारायण विचारधारा को आम बारंबार श्रवण करवा श्रवण भक्ति माध्यम श्रद्धा सहकार श्रवण कले कौन हुए तुलसीदास लिखती बरानाता बराना प्रीति लगाती जीव ब्रह्मा सहज संघाती। या बारंबार यदि वर्णना करा जाए एवं श्रवण करा जाए एकाग्र भाव में श्रद्धा सहकारी ताले कौन हे वरण तो वरण प्रीति विलगाती विभिन्न प्रकार प्रीति भाव गुड़ाक विलक्षण होगी प्रकाशित एवं से भाव भितर जो तन्मयता आसव से भितर जीव और ब्रह्मर मिलन हो जाए। जीव ब्रह्म सह सहज संघाती कठिन साधनार आवश्यकता ना। दुर्गम पथ से भजन भय भाजिले जोगी जन अष्टांग जोगर पथ अति दुर्गम बड़ बड़ जोगी माने से भ्रम सृष्टि हो जाए एवं स्थिरता लाभ कर पारती ना। किंतु भागवत एकाग्र भाव में श्रवण करने द्वारा यही भाव तरंग हो चैतन्य शब्द गुड़िक रही भागवत एवं या प्रकट किए करे यही जो भाव तरंग को प्रकट किए करे समस्त देह शब्द तरंग अच्छी किंतु भगवान को भाव को जी प्रकट करे ताकू कह जाए साधु। आम गोटे व्याकरण ग्रंथ अच्छी ता ना हूँ निरुक्त। निरुक्त ग्रंथ रे सत्य शब्द गोटे निर्वचन अच्छी। सत्य मान कौन सत कहले जो अविनाशी चिरंतन सत्ता परमात्मा से होती सत किंतु अव्यक्त रूप से सर्वत्र विराजित। सत शब्द अव्यक्त अर्थ को प्रकट करे किंतु सत्य शब्द और अर्थ भिन्न। निरुक्तकार लिखन्ति महर्षि जास्क सत्सु साधुसु जायते
माने साधु को ठारू सेटा प्रकट हुए असाधु सत्कु केवे सत्य को प्रकट करि पारे नाही साधु पुरुष माने स्व आत्मा रे ताकु धारण करी बाहर ताकु प्रकाशित करि दियंती तेणु ताकु कहा जाय सत्य एवं एई सत्य हेउची सगुण लीला सत हेउची निर्गुण और भागवत हेउची सगुणात्मक तत्व सत्सु साधुसु जायते जायते माने जा प्रकट करि पारे साधु स्वात्मा भीतर ब्रह्म को धारण करी बाह्य जगत रे ताको से प्रकाशित करी पारिब तेणु सत्य परमा नारी जा भावे भवाना सत्य करी एमंत सत्य रूपा जार तापादे मोरा नमस्कार तापादे मोर नमस्कार तापादे मोर नमस्कार बोल आनंद बार हरि हरि बोल तेबे तापादे मोर नमस्कार तेबे भगवान कर पादटा कोन हमर जनता हाथ गोड़ अच्छे भगवान कर हाथ गोड़ अंतटा नुई भगवान कर पाद सर्वतो पाणी पादातम भगवान कर हस्त पाद आखि कान सर्वत्र अच्छे किंतु भक्त निकट रे को पाद थाए से नारायण पद्म पाद हरई विषया विषादम से पाद दया करे जा रे भक्ति जन्मई ता उदरी से पादटा कोन आपण कोनोसी फोटो रे गुटे गुडटे निर्माण कर देले ताकु पाद को आने जाय पाद शब्दर अर्थ संस्कृत रे पद्यते गम्यते अनिन इति पदम पाद शब्दर अर्थ होची जे गति प्रदान करे पाद होची गतिर प्रतीक आपण प्रतिदिन पूजा पाठ उपासना ध्यान धारणा योगाभ्यास जेन करतन हेता ना होचे पाद हे पाद जेते बेले चिन्मयता हे जिबा हे पाद जेते बेले भावयुक्त हे जिबा आपण को गति प्रदान करबा आपण कोनोसी बाह्य जगतर कोनोसी व्यक्तिर पाद को सेवन कले तार जेति अधिकार अछि सेति से देई पारे किंतु निजर पूर्ण अधिकार से नाही आपण को पियन रखवार लागि आपण को ऑर्डरली रखवार लागि से आपण को सेवा मार किंतु भगवान कर पाद सेवा करबा द्वारा कणवा हरई विषय विषाद विषय होची एक विषाद तत्व हमको खुशी लागु जे सब संसार त्रिगुणात्मक प्रकृति रो जो विषय रूपक विष को आम पान करी करी लक्ष लक्ष जोनि रे आम भ्रमण करी करी बुलुछु एई जिंस जो जगह रे नष्ट ही जाए से नारायण पद्मपाद हरई विषय विषाद विषय ये होची विषाद सर्वमेव दुःखम विवेकिनः इस संसार भीतर जेते भी भोग रमणीय पदार्थ देखा जाउची सब ही दुःखमय कौन सी जिनिस रे सुख नाही स्त्री पुत्र धन संपत्ति ये सब होची अनर्थ वस्तु गुड़ा को आत्मार ये आवश्यक नुहे केवल साधारण सामग्री तेरे आज आसतु भागवत चतुर्थ स्कंदरे तृतीय स्कंदरे कपिल मुनि देवहूति संवाद सांख्य ज्ञान रे माता देवहूति ए जगह देवहूति होचन बुद्धिर प्रतीक वैराग्य लक्षण वर्णन करी करी कपिल मुनि माता को उद्धार करिवार प्रेरणा प्रदान कले तेरे बुद्धि भीतर यही तत्व जिते बड़े आपन समाहित हो जीव आपन तृतीय स्कंदर अधिकारी हेले तृतीय स्कंद को श्रवण करने द्वारा जो बेनिफिट मिले जो लाभ मिले तार फलश्रुति संबंध में जगन्नाथ दास लिखती ये दिन सप्ताह पारायण को जगह करा जाए ये तो द्वादश दिन व्यापी समारोह सप्ताह पारायण प्रथम विश्राम हिरण्याक्ष वधरे करा जाए हिरण्याक्ष वध पर्यंत जिते पारायण को कौन व्यक्ति एकाग्र भाव में श्रवण करी मनन करी चिंतन करी तार अंतस्करण भितर जो भाव जो विवर्तन हुई ताकू जगन्नाथ दास फलश्रुति लिखती हे पुण्यदासा हरि कथा धन आयुषा मोक्षदाता राधे श्याम इंद्रिय सुख बढ़े दुर्गतिरिष्ट बाधा छाड़े सुख बढ़े दुर्गतिरिष्ट बाधा छाड़े ये संसार में व्याधि अच्छे रोग अच्छे से कहीं रोग हो भव रोग होचे प्रवृत्ति मार्ग रे आम परिश्रम करी संसार धन संपत्ति पुत्र स्त्री इत्यादि प्रति आमर जेन दृष्टि रही है हिरण्याक्ष दृष्टि हिरण्याक्ष माने काना सुना रूपा आदि लोभनीय पदार्थ रे आमर मन आकर्षित होकर सियाड़े देखवाटा हूँ हिरण्याक्ष ताकि आम जी बदलामा तार तो प्रवृत्ति के जय करी निवृत्ति मार्ग रे परिचालित है ही वैराग्य सिद्धि है
वैराग्य दुई भाग विभक्त गोटे हूँ पर वैराग्य गोटे हूँ अपर वैराग्य योग दर्शन महर्षि पतंजलि लिखती दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्य आपण जबकि देखुचन शुणुचन शास्त्र पुराण रे विभिन्न प्रकार रमणीय भोग पदार्थ मानकर वर्णना अछि अमरावती रे इंद्र केते प्रकार व्यसन करूचन पाताल रे वासुकी नाग आदि केते व्यसन करूचन सृष्टि भीतर जेते जेते प्रलोभन जिनिस माने अछि सेटा भी पुराण रे सुनि किने आपनकर आत्मा भीतर किछि भावना सृष्टि होई पारे एई सब रे जो माने या सब के अतिक्रम करि पारे अर्थात सेथिरे वशीकार संज्ञा मन को जे स्थिर करि पारबा सेथिरे आकर्षित नाही हुई ताकू कहा जाए अपर वैराग्य दृष्ट अनुश्रविक शुणबार देखबार जी आपंकर मनर आकर्षण सृष्टि हुए से मन के स्थिर करी जड़ वस्तु बोली विचार करवार ना विवेक जनित ज्ञान रे ताकू अतिक्रम करी आत्मा रे स्थिर रहिबाटा होची अपर वैराग्य पर वैराग्य माने कौन आत्मार साधन करी करी विभिन्न प्रकार सिद्धि माने अनुमादि सिद्धि विभिन्न प्रकार अलौकिक पावर गुड़िक आपण देह रे यदि आसे ताकू यदि मिसयूज नहीं करू भोगरे व्यवहार नहीं करे तार ना होचे पर वैराग्य साधक मान देह रे अलौकिक विभूति थाए ताकू यदि से संसार में स्वार्थ रे विनियोग करंती तेबे ता कोन हुए प्रज्ञामेव परिक्षीणा से पावर धीरे धीरे तांकर क्षीण हो जाए तेनु योगदर्शन काल लिखंती तद वैराग्यदपि दोष विचक्षय कैवल्यम से सिद्धि रे जेते बेले आपनकर वैराग्य आसी सिद्धि मध्य तुच्छ वस्तु ये अष्टादश सिद्धि जेते किंचिते साधंति मो भक्ति भक्त मान को निकट सिद्धि माने आसे से सिद्धि रे से यदि व्यवहार करि बसे एवं संसार भितर अहम रो व्यापकता सृष्टि करि बसे ता द्वारा कोन हबो से सिद्धि क्षीण होइबो एवं साधन मध्य नष्ट हो जाए तेनु ए दुई प्रकार वैराग्य को सिद्धि करिबा हेउची चतुर्थ स्कंदर लक्षण तेबे यार वक्ता के मैत्रेय मुनि मैत्रेय कृष्ण को ठार ए विज्ञान सुनिथे एवं से प्रेरणा करते का निकट को नहीं विदुर को कहवा पाए विशेष दूरद्रष्टा विदुर उद्धव ठार प्रेरणा प्राप्त कला परे मैत्रेय सहित संबंध है एवं भगवान अंतिम समय जिते बड़े से स्वधाम को प्रत्यावर्तन कले से ही समय निकट में किए थे उद्धव एवं मैत्रेय तेरे से अवस्था रे भगवान जिते बड़े संसार को अतिक्रम करिसंती ता गुटे लक्षण अछि गुटे मुद्राटे वर्णना कराई दक्षिण पाद वाम जंघे बाण वस्पस्त पृष्ठ भागे तापर चिंता करनु भागवत होई गुटे संकेत विद्या भगवान जन शिवली लटारे दुली करिथिले गुटे पिपळ गछरे से दुलीटा थिला एवं सेई पिपळ वृक्ष तार संकेत करागला बाल अस्वस्थ माने कौन छोटिया जो थे फूल फल नथिबो ताको बाल अस्वस्थ कहा जाए फलवती ही नहीं तेरे बाल अस्वस्थ संकेत करवार अर्थ ये सृष्टिटा होती अस्वस्थर प्रतीक आम जिते कर्म करू सब फलवती हुए कर्म आ फल ये ही जीव संसार भीतर विचरण करे जदि आपणकर पृष्ठ साइड रे से वृक्ष रहेगा ताको अतिक्रम कले ही पृष्ठ आड़े रहेगा किंतु सामना रे यदि रहे आपन को फिर जन्म न भाग पड़ अस्वस्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शास्त्रीन दृढ़ीन चित्वा ए अस्वस्थ वृक्षर मूल हेउची त्रिगुण त्रिगुणात्मक प्रकृति की जे अतिक्रम करि पारे वैराग्यर शस्त्र जे ताको काटि पारे तार पछवाड़े अस्वस्थ वृक्ष रहबा एवं फल फूल शून्य होई बाल अस्वस्थ पृष्ठ भागे दक्षिण पाद वाम जंघे दक्षिण पादटा हूँ कर्मर प्रतीक दक्षतार प्रतीक से सिद्धि रे विश्राम नेला आउ किछि काम बाकी नहीं भारतीय संस्कृतिर आर्य ऋषि माने गोटे विशाल आविष्कार कर जड़े कंप्लीट हो जाए पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते गोटे साधक पूर्ण जिते हो जाए तार स्वरूप कौन पूर्ण साधकर स्वरूप कौन जो जाना था जान लिया जहां वो जानबार थिला पूरा जान लिया किसी जानबार बाकी नहीं जो करना था कर लिया जबकि करवार थिला सेला करि साइल जो पाना था पा लिया से दिन हम पूर्ण काम हमा जे दिन जहां करवार अछि करि साइला जहां पाइबार अछि पाइ साइला जहां जानबार अछि जानि साइला तापर आ किछि नाही जब लब्धाता परम लाभ मन्यते नाधिगततः यस्मिन् स्थिति न दुःखी न गुरुणापि विचाल्यते
এই ସଂସାରରେ ଯେତେ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବି ଆସୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲା ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଚଳିତ ଭାବ ନଥିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦା ପଞ୍ଚାବତିଷ୍ଠନ୍ତି ଜ୍ଞାନାନି ମନସା ସହ ବୁଦ୍ଧିଶ୍ଚନ ବିଚେଷ୍ଟତି ତମାହୁ ପରମାଗତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମାରେ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଲାଭ କରିବା ହେଉଛି ବୈରାଗ୍ୟର ସାଧନା। ବୈରାଗ୍ୟ ସାଧନ ସେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ। ତେବେ ଏଇ ଉପଦେଶ ମୈତ୍ରେୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଦୁରଙ୍କୁ ସେ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧବ ବିଦୁର ଯେତେବେଳେ ଭେଟ ପଡ଼ିଲେ ତାପରେ ସେ ପ୍ରେରଣା କଲେ ଉଦ୍ଧବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲା ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବିସର୍ଗ ଏଇ 2 ଲକ୍ଷଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ମୈତ୍ରେୟ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧ ଅତ୍ରି ଓ ଅନୁସୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଅତ୍ରି ମାନେ କ'ଣ? ଅତ୍ରି ମାନେ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇଯିବ ମାନେ ପ୍ରକୃତିର 3 ଗୁଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରବାଟା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈରାଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାର ପତ୍ନୀ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି। ବୁଦ୍ଧି ସେଇ ସମୟରେ ଅସୂୟା ଶୂନ୍ୟ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆପଣ ଯଦି ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଏଇ 2 ତତ୍ତ୍ୱରେ ହିଁ ସାଧନ ହୁଏ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ସାଧନ ସବୁବେଳେ କୋଉଠି ହୁଏ? ମନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି। ମନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ମନ। ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଶକ୍ତି ଆମେ କୋଉ ଅଙ୍ଗରେ ସାଧନ କରୁ? ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ସାଧନ କରେ କି? ଆତ୍ମା ମନ ଦ୍ୱାରା ସାଧନ କରେ। ମନ ହେଉଛି ତାର ପୁରୁଷ ତତ୍ତ୍ୱ ଚିଦାଭାସ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଅଙ୍ଗଟା ହେଲା କିଏ? ବୁଦ୍ଧି। ଭାଗବତକୁ ଆପଣ ଯାହା ଶ୍ରବଣ କଲେ ମନନ କରିବେ ସେଇଟା ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ। ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ଅଂଶ ଏବଂ ପୁରୁଷ ହେଉଛି ମନ ହେଉଛି ପୁରୁଷ ଅଂଶ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଏ କୃଷ୍ଣ ଦେବକୀ ଆଗରେ କହିଲେ ହେ ମାତା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପୃଷ୍ଣୀ ରୂପରେ ଥିଲ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ବସୁଦେବ ସେହି ସମୟରେ ସୁତପା ରୂପରେ ଥିଲେ। ସାଧନ ଆରମ୍ଭ ତ ଏଇଠି ହୁଏ ସୁତପା ଓ ପୃଷ୍ଣୀ। ତେବେ ସୁତପା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମନ ଉତ୍ତମ ତପାଚରଣ କରିବ ତପସ୍ୟାଚରଣ କରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ସୁତପା ଅବସ୍ଥା। ଉତ୍ତମ ତପସ୍ୟାଚରଣ କରିବ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ପୃଷ୍ଣୀ ଅର୍ଥ ତାକୁ ଯେ ପୂରଣ କରି ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ସୁତପାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସହଯୋଗ କରିବ ନୁହେଁ। ସେଇ ତପ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଏ ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ପୃଷ୍ଣୀ ଗର୍ଭକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ପୃଷ୍ଣୀ ଗର୍ଭ ଅର୍ଥ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଗର୍ଭ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଦେବକ୍ୟାମ ଦେବ ରୂପନ୍ୟା ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବଗୁହାଶୟ। ଗୁହାଶୟ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଗୁହା ଭିତରେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ ଅନ୍ତର୍ଜନ୍ତୁ ନିୟମଶୀଳ ଯସ୍ୟ। এই সমগ্র সংসার ভিতরে বুদ্ধি ভিতরে ভগবান অଛନ୍ତି। সেই বুদ্ধি গর্ভକୁ প্রভু আসি যাଆନ୍ତି। গায়ত্রী মন্ত্র ଆପଣ সাধন কলে কোন কুହାଯାଏ ভার্গদেবাস্য ধীমহি হে শুদ্ধ স্বরূপী দিব্য গুণধারী ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାରଣ କରୁଅଛି। ଆପଣ ବୁଦ୍ଧି ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧାରଣ କଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଦେବକୀର ଗର୍ଭ ଧାରଣ ବା ପୃଷ୍ଣୀ ଗର୍ଭ। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ତପ କର୍ମରେ ଯୋଉ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ जो सामर्थ्य उत्पन्न हुए ସେଇଟା ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ଧାରଣ करे ସେଇଟା ହେଉଛି ଗର୍ଭ ଧାରଣ ପୃଷ୍ଣୀ ଗର୍ଭ। ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ସୁତପା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇଯାଏ କଶ୍ୟପ ମାନେ କର୍ମ ଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଯେତେବେଳେ ତପ କର୍ମରେ ସିଦ୍ଧି ହେଇଯାଏ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥା ହେବା କଶ୍ୟପ। ପଶ୍ୟ ଧାତୁରୁ କଶ୍ୟପ ଶବ୍ଦ ନିଷ୍ପନ୍ନ। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ। ସେହି ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧିର ପୃଷ୍ଣୀ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ତାର ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହେବ ଅଦିତି ଅଖଣ୍ଡ ବୃତ୍ତି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମନ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ମନ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବ କଶ୍ୟପ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଅଦିତି ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରବାହ। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାମନ ଜନ୍ମ ଆସିଯାଏ। ବାମନଙ୍କର 3ଟି ପାଦ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଓ ଉପାସନା। 3 ପାଦାନି 3ଟି ପାଦ ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ମ ପାଦ ଜ୍ଞାନ ପାଦ ଉପାସନା ପାଦ ସିଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ଆମ ଦେହ ଭିତରେ 3ଟି ଜ୍ୟୋତି ଅଛି ପ୍ରାଣ ଜ୍ୟୋତି ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ୟୋତି ହୃଦୟ ଜ୍ୟୋତି।
त्रिणीम ज्योतिषी सतती षोड़शी एटी 16 कला उत्पन्न ही जाए एवं बामनकर तीन पादरे समग्र विश्व ब्रह्मांड भितरे वासुदेवम सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ अंतर्दृष्टि और अंतर चेतना द्वितीय अवस्था रे बामन जन्म ही तृतीय अवस्था कौन वसुदेव एवं देवकी से अदिति तृतीय रूप हेउची देवकी एवं वसुदेव वसुदेव अपत्यम वासुदेव ये शब्दटी हेउची तद्धित शब्द वसुदेवंकर पुत्र वसुदेव माने काना जेतेबेले विशुद्ध मानस आपनकर मन पूरा विशुद्ध होई वसुदेव जन्म हैला मात्र के नवम स्कंद रे वर्णित अछि स्वर्ग रे दुंदुभी आपे आपे बाजला आणक दुंदुभी हैला जे देन ता ना होची आणक दुंदुभी दुई जगह रे स्वतः दुंदुभी बाजे कृष्ण जन्म समय रे स्वतः दुंदुभी बाजे वसुदेव जन्म बेले भी स्वतः दुंदुभी बाजे कहीं नहीं बजानता तार अर्थ है दुईटा संकेत हूँ अनाहत ध्वनि आम जो कथबार्ता हो सब हूँ आहत ध्वनि 8टा अंगरे आघात पाइला पर शब्द बाहर परा पश्यंती मध्यमा वैखरी रूप में बाहर किंतु अनाहत ध्वनि केंसी जगह आघात नहीं आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् शुणुति सेटा अति आश्चर्य शब्द सेटा नारद मुनि शुणी समाधिस्थ अवस्था समाधि तांकर भंग हो गला प्रथम स्कंद रे अछि अनाहत ध्वनि प्रकरण अछि समाधि जेते भंग हो गला तो नारद लिखंती बाहुरे चाहिली बाहरे दिश आकाश अभ्यंतरे बाहरे भीतरे न पाई आकुले कंपे मोरो दे एमंते अंता रिक्षा वाणी इवामृता तरंगिणी प्रसन्न कला मोर मन सुनिली आकाश आकाश स्वतः से वाणी आसब सेटा हूँ ब्रह्मर आदि सवाणी भगवान काण कहवा के चाहे जीव को आम अप्रत्यक्ष रूप में भगवान आवाज शुणुचु से समय कौन हुए स्वभाव शुभे अंतरिक्षे अंतर्दृष्टि शुणब बाह्य जगत के देखिब कि कान से शुणी ना पारे ये आखि ताकू देखि पारिब ना ये हस्त ताकू स्पर्श करि पारिब ना सेटा अंतर्चेतनार केवल अनुभूति मात्र सुखी न ब्रह्म संतर्षम भगवान का सहित से समय स्पर्श हो जाए जीवन चेतन चेतन को स्पर्श करे हृदय